नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और दोस्तों, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी व्यूवर, सारे मेंबर्स को, सारे बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। पहला कार्ड यहाँ पर आया है दोस्तों, अपहीवल का। बहुत उथल पुथल यहाँ पे दिख रही है। दूसरा कार्ड आया है दोस्तों यहाँ पे, वार्निंग। ओके। तीसरा कार्ड आया है एनॉमली एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज प्ले। तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर मैं इन कार्ड्स की पूरी एनर्जी को ध्यान से देखूं तो सबसे पहली बात बहुत क्लियर आती है निकल के कि आपने शायद किसी को जवाब शब्दों से कम और अपने एक्शन से ज़्यादा दिया है। और जिन लोगों को लगा था कि वो आपको प्रेशर में ला देंगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे कि जैसा वो चाहेंगे वैसा आप करोगे, आपके जीवन की जो शांति है उसे वो लोग डिस्टर्ब कर देंगे आसानी से, या आपको इमोशनली कमज़ोर कर देंगे। अब वही लोग आपकी अगला कदम, जो भी आपका अगला मूव है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने कोई ऐसा जवाब इनको दे दिया, चाहे अपने किसी एक्शन के थ्रू या वर्बली आपने कोई चीज़ बोलकर इनको एक ऐसा आईना दिखा दिया, एक ऐसा सच आपने मुंह पर बोल दिया। शायद किसी ने आज तक कभी इनको इस तरीके से जवाब नहीं दिया होगा। किसी ने इनके मुंह पर आज तक ऐसा, मतलब सच्चाई इनके मुंह पर किसी ने नहीं बोला होगा जो आपने करके दिखाया। और लोग हो सकता है इनके अराउंड जी हुजूरी बजाते हों, लेकिन आप इनका दिया नहीं खाते, इसलिए आप किसी से डरते नहीं। आपने वो जवाब इनको दिया कि आपके जवाब का असर ऐसा इनके ऊपर हुआ है कि ये अब अपना कहीं ना कहीं सर पकड़ के बैठे हैं। जो अपने आप को बहुत चंट और चालाक समझते थे, बहुत बड़ा खिलाड़ी जो समझते थे, आज उनकी बोलती जैसे बंद हो गई है। चाहे आपने डायरेक्ट वर्बली कोई चीज़ बोली हो या फिर आपने कोई ऐसा कदम उठाया हो, जाने अनजाने ही सही,
कोई तो ऐसा आपकी ओर से कोई ऐसा कदम उठाए, जैसे मैंने बताया, चाहे कोई शब्दों के थ्रू आपने कोई बात बोली या कोई आपने एक्शन लिया, कोई कदम आपने उठाया, कोई डिसीजन लिया, जिससे कि इन लोगों को बहुत बड़ा शौक लगा है। ख़ासकर जो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है इन लोगों में से, जिसके अंदर बहुत अहंकार है अपने बुद्धि का, चालाकी का, उसके अकड़ को आपने कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। और ये रीडिंग किसी एक छोटी घटना की नहीं है, बल्कि एक पूरी एनर्जी शिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए नज़र आ रही है। तो चलिए हर एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पर, अपहीवल का कार्ड आया है, और ये कार्ड बताता है कि आपके आसपास की सिचुएशन में एक बड़ा शेकअप हो चुका है या होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हलचल केवल आपकी तरफ नहीं है, इसका असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो आपके खिलाफ कोई प्लान, स्ट्रैटेजी या एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे थे। बहुत उथल पुथल नज़र आ रही है। आपके विरोधियों को शायद लगा था कि आप उनकी चाल के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, जैसा वो चाहेंगे, या जैसा वो लोग प्रेडिक्ट कर रखे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपने जब अपनी डायरेक्शन बदल दी, शांत रहकर जवाब दिया, या किसी बात को उनके अनुमान के अनुसार हैंडल नहीं किया, तो उनका बनाया हुआ पूरा का पूरा जो ये कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी निकल के आ रहा है दोस्तों, कि जिस चीज़ को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है इन लोगों के द्वारा, वही सिचुएशन अब उनकी अपनी परेशानी बन सकती है। यानी अभी तक जो उनको लग रहा था कि जो गेम, या आपके साथ जो माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और इनको लग रहा था कि हम इनके खिलाफ अगर ये चीज़ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पक्ष में होगा, आज वही चीज़ इनके लिए कहीं ना कहीं सर दर्द बन चुकी है। इस कार्ड की ऊर्जा ये भी दिखाती है कि अब पुराने जो पावर डायनामिक्स हैं वो बदल रहे हैं, और जो व्यक्ति खुद को बहुत स्ट्रांग समझ रहा था, उसे पहली बार ये महसूस हो सकता है कि जो सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में नहीं रही। सब कुछ इस व्यक्ति के कंट्रोल से अब बाहर निकल चुकी है। और ये बात ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अहंकारी है ना, अहंकारी लोगों की आदत होती है, वो कहीं भी जब मात खाते हैं या कहीं उनको ऐसा कोई जवाब देने वाला सामने आ जाता है आज तक जिसने कभी सच्चाई को कभी फेस नहीं किया, सिर्फ उसके अराउंड केवल चाटुकार लोग रहे हैं, तो जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना कि सामने मुंह पर सच्चाई बोलते या उसको कन्फ्रंट करे, तो वो खुद नहीं समझ पाता कुछ देर के लिए कि अब मैं इसका जवाब क्या दूँ, क्योंकि आदत नहीं पड़ी है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो भी व्यक्ति, इसको इसकी असली जगह आपने दिखा दी। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए, आप वार्निंग का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत डायरेक्ट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी हर बात हर व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहीं ना कहीं इस कार्ड में सबसे पहले इशारा निकल के इसी चीज़ का आ रहा है। ये वार्निंग का कार्ड ऐसे ही नहीं आया। यहाँ बहुत सोच समझकर आपको अपने जीवन की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आपके अराउंड दिख रहे हैं जिनकी ऊर्जा ऐसी बनी हुई है कि वो खाली कहने के लिए आपके अराउंड आपके सपोर्टर के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वो है नहीं। आपके आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपके नेक्स्ट मूव को जानना चाहते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हो, कौन क्या सोच रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, या कौन आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इसमें आपको अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहिए, ऐसा इस कार्ड का इशारा मिल रहा है। लेकिन इस कार्ड का एक दूसरा पहलू भी निकल के आ रहा है जो कि बहुत पावरफुल साइड है। देखिए, वार्निंग आपके लिए ही नहीं है, खाली सामने वालों के लिए भी हो सकती है, क्योंकि आपके विरोधियों ने शायद आपको आसान टारगेट समझ लिया था, और अब उन्हें धीरे धीरे ये समझ आ रहा है कि जो सिचुएशन है वो उतनी सिंपल नहीं है जितनी उन्हें दिखाई दे रही थी। इसीलिए आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो अभी यही है कि कम बोलिए, कम शेयर करिए, ऑब्ज़र्व ज़्यादा कीजिए अपने इर्द गिर्द। हर जवाब तुरंत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक उम्मीद कर रहा है कि नहीं आप इसी वक्त किसी चीज़ का रिप्लाई दो, तो फ़ौरन रिप्लाई ना करें, थोड़ा सोच समझ के करें, ठंडे दिमाग से करें। कभी कभी साइलेंस भी बहुत पावरफुल जवाब होता है कुछ लोगों के लिए। और जैसा मैंने बताया कि कोई अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपके ऊपर अगर कोई प्रेशर डाल रहा है, कोई फोर्स कर रहा है आपको, तो फ़ौरन गुस्से में आके या जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना लें, कोई रिएक्शन ना दें। पहले देखें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, हर चीज़ को पहले एनालाइज कर लें, तब फिर अपना जवाब दें।
बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे एनॉमली का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे अनयूजुअल पॉइंट है, क्योंकि एनॉमली का मतलब है ऐसी चीज़ जो एक्सपेक्टेड पैटर्न में फिट ना हो, कुछ अलग सा हो। और यहाँ मुझे लगता है कि आपका जो रिएक्शन है वही सामने वालों के लिए एनॉमली बन गई है, क्योंकि ये उम्मीद के बिल्कुल विपरीत है जो आपने रिएक्ट किया है। क्योंकि कुछ लोगों ने ये, शायद वो लोग ये सोच के बैठे थे, उन्होंने यही सोचा था कि आप परेशान रहोगे, टूट जाओगे, आप डर जाओगे या बार बार एक्सप्लेनेशन आप देते फिरोगे इधर उधर, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर आपने इसके बजाय खुद को संभाला, अपनी पोजीशन पर टिके रहे और उनकी एक्सपेक्टेशन के उलट कदम उठाया, तो उनके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, क्योंकि वो आपको एक पुराने वर्जन के आधार पर अभी भी जज कर रहे हैं। उनको लग रहा है आज भी आप वही इंसान हो जो कभी हुआ करते थे, जबकि ऐसा नहीं है, आप बदल चुके हैं। और स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी इंसान के साथ जीवन में जो भी वो एक्सपीरियंस करता है तो वो सेम नहीं रहता, हर इंसान बदल जाता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन इस समय बन चुकी है, क्योंकि पहले इन लोग के लिए आसान था, ये लोग समझ जाते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा रिप्लाई देंगे, हम ऐसा बोलेंगे तो ये ऐसा रिएक्ट करेंगे। लेकिन शायद आपने इनकी ये लोग जो उम्मीद लगा के बैठे थे ना कि अगर ये कदम उठाएंगे तो आप ऐसा जवाब दोगे, इस पैटर्न को आपने तोड़ दिया। और जो लोग आपको पढ़ लेने का दावा कर रहे थे, जो ये बड़ा दम भरते थे ना कि अरे हम तो इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जो इस ख्वाब में थे उनका ख्वाब आपने तोड़ दिया। और अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि अगला जो चैप्टर है वो किस दिशा में जाएगा, अब आगे होगा क्या। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना अब इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है इस समय। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ प्ले का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग एंडिंग कहीं ना कहीं देता है इस रीडिंग को, क्योंकि प्ले का कार्ड ये दिखाता है कि सामने वाले की जो एनर्जी है उसमें सीरियसनेस के साथ साथ ईगो का जो खेल है और साइकोलॉजिकल जो गेम है वो भी हो सकता है शामिल। ये बहुत चंट चालाक व्यक्ति है, जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनकी आदत रही है मैनिपुलेशन का गेम खेलना, माइंड गेम्स खेलना, साइकोलॉजिकल गेम्स खेलने में बहुत एक्सपर्ट हैं। कोई आपको प्रोवोक करके रिएक्शन लेना चाहता है ऐसा दिख रहा है, कोई आपकी कमज़ोरी चेक करना चाहता है, या कोई ये देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए, कोई ऐसी सिचुएशन बनाई जाए इन लोगों के द्वारा, कोई ऐसा कमेंट पास किया जाए, तो आपको यहाँ अलर्ट रहना है, किसी चीज़ का जवाब नहीं देना है और हो सके तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। लेकिन कार्ड्स आपको एक अलग अप्रोच भी दे रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इनके इस माइंड गेम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो ये ना कुछ हरकतें होती हैं ना कुछ लोगों की, जब वो सामने से मुद्दे पर नहीं लड़ पाते तो वो क्या करते हैं, वो छिछोरी हरकतों पे उतर आते हैं। तो ऐसे लोगों को और उनकी हरकतों को अवॉइड करना है। आपको हर चैलेंज को बैटल की तरह नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके लीग में आपके बराबर हैं भी नहीं, वो उस लेवल पर हैं कि जहां वो कीचड़ में रहते हैं और आपको भी उसी लेवल पे लाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होने देना है। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव ये होता है कि आप सामने वाले के बनाए हुए गेम में खेलने से ही मना कर दें कि भाई हमें इनका गंदा खेल खेलना ही नहीं है, ना इनको रिप्लाई करना है। और यही शायद विरोधियों के लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है। देखिए इन चारों कार्ड्स की जो सीरीज़ है उसमें एक बहुत सुंदर पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। देखिए पहला कार्ड अपहीवल आया, देन वार्निंग, एनॉमली, प्ले। तो पहले सिचुएशन बिखरते हुए दिख रही है, फिर वार्निंग आती है, उसके बाद सामने वाले की कैलकुलेशन बिगड़ती है और अंत में जो पूरा का पूरा ये गंदा खेल है उसका पूरा जो कंट्रोल है वो हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है इनके। इसीलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपको जानबूझ के दबाने की, प्रेशर डालने की, अंडर एस्टिमेट करके कहीं ना कहीं कुछ लोग बैठे हुए थे, तो कार्ड्स का मैसेज है कि आपको उन्हें प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद रिवील कर रहे हैं अपने आप को। और अपनी एनर्जी आपको बचानी है ऐसे लोगों से। अपने नेक्स्ट मूव को बहुत प्राइवेट तरीके से अपने तक रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। हर बात का जवाब उसी समय देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो जवाब है वो कोई शब्द नहीं होता। आपका शांत रहना, आगे बढ़ना
और अपने रास्ते पर टिके रहना ही वो जवाब होता है जिसे सामने वाला सबसे देर तक भूल नहीं पाता, जीवन भर याद रहता है कि देखो ये भी एक व्यक्ति, इन्होंने मुझे किस तरीके से जवाब दिया। तो कोई नहीं, आप तो लेसन इनके लिए बनकर ही आए हैं जीवन भर। अब एक लेसन, ये एक ऐसा लेसन आप इनके लिए बनने वाले जिसे ये कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके घर परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे नेगेटिव लोगों का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे दोस्तों, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ZM, then we have V, E, H, U, S, R। दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।